अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यू के रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 179 पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे। टिश्यू जो होता है एक्चुअली ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सेल्स का एक क्लस्टर होता है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और फंक्शन में भी वो सिमिलर होते हैं। फंक्शनली या स्ट्रक्चरली ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको हम टिश्यू कहते हैं। सो टिश्यू एक सेल्स का वो क्लस्टर होता है, सेल्स का वो ग्रुप होता है जिनके दो फीचर्स होने चाहिए। पहला कि उनके स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, सो एक ही किस्म के सेल्स होने चाहिए। दूसरा कि पूरे सेल्स जो है वो एक ही कॉमन फंक्शन अंजाम देते हैं। सो दैट ग्रुप इज नोन एज ए tissue. So actually tissue is a group of cells which are similar in structure. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है एंड work together to perform or conduct a particular function. So simplest definition, cells का एक ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और जो एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी किस्म के सेल्स होते हैं, तो उनमें हमें टिश्यूज़ की यूटिलिटी, टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस, टिश्यूज़ की स्पेशलिटी को डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो टिश्यूज़ होते हैं, एक्चुअली टिश्यूज़ मीन सेल्स, तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म में जितने भी काम होते हैं वो अंजाम देते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल रिलेटेड हो, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हो, ओ या एक्चुअली जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यू एक स्पेसिफिक काम करता है, दूसरा पर्टिकुलर टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ और काम करते हैं। तो ऐसे ही पूरे ऑर्गेनिजम्स में जो काम है वो बांटे हुए हैं विद इन और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड टिश्यूज, और जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है, ग्रो करता है, डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अंजाम देता है। सो दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। द यूज ऑफ tissues in multicellular organisms is to provide, क्या क्या काम ये करते हैं, क्या यूटिलिटी है। एक है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेकंड इज मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और तीसरा जो है कि ये अलाउ करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सो टिश्यूज़ का जो यूटिलिटी है, स्पेशलिटी है प्लांट्स में कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स, दे provide mechanical strength to the plant, and due to the tissues, different type of tissues, it is possible that we are seeing the division of labor in plants, and with the help of that different groups of cells, tissues, they perform recognized specialized functions and coordinate within one another to make the
सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये है टिश्यूज़ का इम्पोर्टेंस, चाहे हम प्लांट्स में देखेंगे या एनिमल्स में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 184 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। 184 पे पहला क्वेश्चन है कि नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो यूजुअली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज और दूसरे को कहते हैं हम नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको हम परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं, और परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ में फिर बांटे हुए होते हैं। और जो कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो टिश्यूज़ जो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं। और सिंपल टिश्यूज़ यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा जो है कोलनकाइमा, और तीसरा जो है सिक्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप्स है सिंपल टिश्यूज़ के। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, वायर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। डियर स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टम जो है ये एक्चुअली मेरिस्टमैटिक टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू का एक टाइप है। इनका मेन काम होता है सेल डिवीजन, और ये प्लांट की लेंथ को इन्हेंस करते हैं। प्लांट की लेंथ जो है ये इससे बढ़ती है। और यूजुअली जो एपिकल मेरिस्टम होता है, दिस इज एक्चुअली फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो रूट टिप्स होते हैं या शूट टिप्स होते हैं वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क है वो किस टिश्यू से बना हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ सिक्लेरन काइमेट्स टिश्यू। सिक्लेरन काइमेटस टिश्यू। ये सिक्लेरन काइमेटस टिश्यू यहाँ पे जो हमने देखे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। सेल वॉल्स लिग्निफाइड होते हैं और उसमें थिंक सेल वॉल्स होते हैं। और इन सिक्लेरनमैट्स सेल्स जो होते हैं या टिश्यू जो होते हैं, इनका केवल यही काम होता है कि ये डेड होने के कारण बहुत हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं, और ये यूजुअली मैकेनिकल सपोर्ट के काम में प्लांट को आते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हस्क ऑफ कोकोनट जो है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ सिक्लेरन काइमेटस टिश्यू। सो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम जो है ये परमानेंट कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है। परमानेंट कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, परमानेंट मीन्स सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, कम्प्लेक्स मीन्स इसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। और फ्लोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन जो प्लांट्स में होता है उसी के काम में फ्लोएम उसी यही काम फ्लोएम अंजाम देता है, फूड ट्रांसलोकेशन। सो फ्लोएम जो है ये एक्चुअली 4 टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स या 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला जो है सीव ट्यूब्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, नंबर थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, and number fourth is phloem sclerenchyma. Dear students,
जो फ्लोएम होता है ये एक्चुअली 4 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। पहला है सीव ट्यूब, जो ट्यूब लाइक होते हैं, जिनके जो एंड्स होते हैं ओपन होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं पोर्स होते हैं, इनको हम सीव प्लेट्स भी कहते हैं। और पोर्स होने का कारण जो ये ट्यूब्स होते हैं इनका नाम सीव ट्यूब्स रखा गया है। सो कंपेनियन सेल जो होते हैं ये एक्चुअली सीव ट्यूब्स को अकम्पनी करते हैं, हेल्प करते हैं। सीव ट्यूब्स को मदद करते हैं, जो फूड ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब्स करते हैं उसमें सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं। और तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन काम है फूड स्टोरेज, और ये भी लेटरल फूड ट्रांसपोर्ट में प्लांट को इस फ्लोएम के काम आता है। और लास्ट है फ्लोएम सेक्लेरेन्काइमा। ये एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं, इनके सेल वॉल बहुत थिंकड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। इनका मेन काम जो होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज़ के रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है आपकी बुक में वो हमने डिस्कस किए। सो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। Hope that you will like my video lectures. Thanks.